जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आबकारी विभाग फरवरी 2023 में जो कि हुआ था उसमें पूछे गए सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के प्रश्नों को। और ये जो कि वीडियो नंबर 4 है। पिछले 3 वीडियो हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर जाइए और वहाँ से वीडियो देखिए। और जो है पटवारी के लिए रामबाण साबित होंगे, क्योंकि अभी अभी आबकारी विभाग का पेपर हुआ है फरवरी में, 19 फरवरी के लगभग, और इसके बाद अभी 15 मार्च से पटवारी के पेपर हैं। तो इसके लिए आपको अनुमान लग जाएगा कि कितने लेवल की जो है जीके पूछी जाती है और किस प्रकार से करंट अफेयर के प्रश्न आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का जो है हमारा पहला प्रश्न है और जो है हमारी वीडियो सीरीज का जो है 64वां प्रश्न है। आज का प्रश्न है हमारा, आबिद हुसैन समिति के गठन का निम्नलिखित कारण क्या था। आबिद हुसैन जो समिति गठित की गई थी उसका कारण क्या था। आरआरबी का पुनर्निर्माण, विकेंद्रीकरण प्रणाली पर सिफारिशें, एकीकृत मजदूरी आय और मूल्य नीति की सिफारिशें, या फिर लघु उद्योगों पर सिफारिशें। आबिद हुसैन समिति गठन का कारण क्या है, बताइए। तो जो आबिद हुसैन समिति का गठन का जो कारण था वो था लघु उद्योगों पर सिफारिशों के लिए जो है आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 सितंबर 2022 को काकाड़ 2022 अभ्यास कहाँ शुरू हुआ। काकाड़ अभ्यास जो है कहाँ शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, जापान में, या फिर डेनमार्क में। तो जो 12 सितंबर 2022 को काकाड़ अभ्यास शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, 66 सितंबर 2022 में भारत सरकार ने ब्रह्मोस मिसाइलों को हासिल करने के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ कितने करोड़ की जो है डील की थी। 1700 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़। 3 ही ऑप्शन में से बता दीजिए, इसी में आंसर है। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए कितना वो इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो किया था 1700 करोड़। कितना, 1700 करोड़ का। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सबसे पुराना मौजूदा भारतीय बैंक है। यहाँ पर केवल सबसे पुराना नहीं पूछा है और फिलहाल में चल रहा है वो भी पूछा है कि सबसे पुराना भी है और फिलहाल चल भी रहा है। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। बताइए कौन सा है। जी हाँ, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक दोस्तों। और जो ये आंसर बताए जा रहे हैं वो पीवी ने जो बताए हैं आंसर, उन्हीं के आधार पर बताए जा रहे हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक चेक है जो बैंक की सुविधानुसार जारी किया जा सकता है, यह किसने कहा। एक कथन है, बताइए किसका है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, एक सिद्धांत का एक चेक है जो बैंक की सुविधानुसार जारी किया जा सकता है। किसने कहा है। के एम मुंशी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, के टी शाह ने, या फिर भीमराव अंबेडकर ने। बताइए किसने कहा होगा। तो ये कहा था जो है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है एक चेक है जो बैंक की सुविधानुसार बदला जा सकता है, यह कहा था किसने। जी हाँ, किसने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन में पहली बार सत्याग्रह शुरू किया था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में पहली बार सत्याग्रह शुरू किया था। खेड़ा आंदोलन में, चंपारण आंदोलन में, अहमदाबाद आंदोलन में, या फिर आप 3 में से ही बता दीजिए। चौथा ऑप्शन है आपके पास असहयोग आंदोलन में। 3 में से ही बताइए कौन सा है। तो जो गांधी जी ने जो है आंदोलन में पहली बार सत्याग्रह शुरू किया था वो किया था आपका किसमें, चंपारण आंदोलन में। किस आंदोलन में, चंपारण आंदोलन में। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष को कौन शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा के उपाध्यक्ष, या फिर उसे शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जो विधानसभा अध्यक्ष है उनको जो है शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। अकबर की दूसरी राजधानी दिल्ली, अमृतसर, फतेहपुर सीकरी, या फिर पटना। तो जो अकबर की दूसरी राजधानी थी वो थी कौन सी, फतेहपुर सीकरी।
कौन? फतेहपुर सीकरी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? किसे चुना गया है? किसके द्वारा? टाइम पत्रिका के द्वारा 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की, मिशेल सीओ, जो बिडेन या फिर व्लादिमीर पुतिन। किसके लिए चुना गया है पर्सन ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका के द्वारा? तो जो चुना गया है वो चुना गया है किसको? व्लादिमीर जेलेंस्की को। अगला प्रश्न है, अकबर का शाही राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? देवगिरी में, कालानौर में, लाहौर में, औरंगाबाद में। अकबर का शाही राज्याभिषेक, तो जो अकबर थे उनका शाही राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। कहाँ पर? कालानौर में। अगला प्रश्न है, किस संस्करण की विधानसभा बैठक में सौर सुविधा को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया है? किस संस्करण जो है कि विधानसभा बैठक में? बताइए। चौथे संस्करण, पाँचवें, छठवें या फिर सातवें? तो जो सौर सुविधा की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को अनुमोदित किया गया है वो है जो कि आपकी विधानसभा बैठक कौन से नंबर की? वो है आपकी 5वें नंबर की। कौन सी? 5वें। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सूफी संत के मकबरे को के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? कव्वाली के नाम से, सिलसिला, खानकाह या फिर दरगाह? सूफी संत के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है किस नाम से? जी हाँ, दरगाह। किस नाम से? दरगाह के नाम से। अगला प्रश्न है, 1966 से 1969 की अवधि को का वर्ष माना जाता है? 66 से 69 की अवधि को किसका वर्ष माना जाता है? चौथी पंचवर्षीय योजना का, तीसरी पंचवर्षीय योजना का, रोलिंग योजना का या योजना अवकाश का? बताइए। 1966 से 1969 की अवधि को तो जो ये वर्ष माना जाता है वो माना जाता है योजना अवकाश का। योजना बनाने के लिए अवकाश दिया जाता है 1966 से 1969 के बीच। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किरण योजना का सही विस्तारित रूप कौन सा है? जो किरण योजना है उसका विस्तारित रूप कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा है? जल्दी से पढ़िए, बताइए। और जो किरण योजना का फुल विस्तारित रूप है वो आपका है कौन सा? नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांस थ्रू नर्चरिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिपीट हुआ है ये प्रश्न। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत जो है आती है? कौन सी योजना पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आती है? राष्ट्रीय हरित राजमार्ग परियोजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, नमामि गंगे या फिर प्रसाद? कौन सी योजना पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आती है? बताइए। तो जो है आपकी प्रसाद। कौन? प्रसाद जो है पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये एक योजना है वो आती है। कौन सी योजना? प्रसाद। यहाँ पर जो ये प्रसाद इंग्लिश से लिखा है सेम ऐसे ही आपके पेपर में भी लिख के आया था। ये यहाँ पर हमारी मिस्टेक नहीं है, ये पेपर में लिख के आया था तो मैंने फिर जानबूझ के वैसे ही डाला ताकि आप लोगों को बता सकूँ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2022 में किस राज्य के तट से अग्नि पाइप बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तमिलनाडु के तट से, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? बताइए। 2022 में कौन से राज्य के तट से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल जो है सफल परीक्षण किया गया? वो किया गया था उड़ीसा के तट से। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नमक यात्रा कब समाप्त हुई? याद रखना, प्रारंभ हुई नहीं, समाप्त हुई। 15 अगस्त 1930, 6 अप्रैल 1930, 2 अक्टूबर 1930, 18 नवंबर 1930। कब समाप्त हुई? तो जो नमक यात्रा है वो आपकी समाप्त हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में गठित अंतरिम सरकार का सदस्य था? 1946 में जो गठित हुई थी सरकार उसका सदस्य कौन था? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अंबेडकर? बताइए कौन था अंतरिम सरकार का सदस्य?
तो जो सदस्य थे वो थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस की स्थापना के लिए किस कंपनी ने भारतीय ओलंपिक संघ AOA के साथ साझेदारी की है? टाटा कंसल्टेंसी ने, या इन्फोसिस लिमिटेड ने, या फिर रिलायंस इंडस्ट्री ने, या फिर HDFC बैंक लिमिटेड ने। बताइए किसने साझेदारी की है 2024 में ओलंपिक के लिए, इंडिया हाउस की स्थापना के लिए? तो जो साझेदारी की है वो की है किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साझेदारी की है भारतीय ओलंपिक संघ के साथ। अगला प्रश्न है, डेथ इन इनसाइड स्टोरी। डेथ इन इनसाइड स्टोरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ओशो के द्वारा, बाबा रामदेव के द्वारा, श्री श्री रविशंकर के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है जग्गी वासुदेव के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है बताइए? डेथ इन इनसाइड स्टोरी। तो ये जो लिखी गई पुस्तक है वो है किसकी? जग्गी वासुदेव की। किसकी? जग्गी वासुदेव, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। दीवानी मामले की सुनवाई से पहले कितने महीनों के लिए राज्यपाल को नोटिस जा सकता है? जो है दीवानी मामले हैं उनकी सुनवाई से कितने महीनों के लिए राज्यपाल को नोटिस जा सकता है? 2 महीने, 12 दिन, 14 दिन, या फिर 4 महीने? तो जो है दीवानी मामले की सुनवाई से पहले राज्यपाल को नोटिस अगर भेजना है तो 2 महीने पहले नोटिस जा सकता है। कितने महीने पहले? 2 महीने पहले नोटिस जा सकता है। तो यहाँ पर 21 प्रश्नों की सीरीज के साथ हमने 4 वीडियो किए हैं और यहाँ पर हम कुल सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के 84 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आबकारी फरवरी 2023 में पूछे गए थे। और यहाँ पर जो है हमने सभी करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अब हम अगले सब्जेक्ट और न्यू टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।